Hi dear students, I am Shende sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to start a standard 9th English medium English subject of Maharashtra State Board. We will start with the unit first, and unit first 1.1, it is life. Standard 9th English medium of Maharashtra State Board. Unit number 1.1 is life. Now warming up is been given here. Now this life is a poem. Life क्या है? Poem है, which is written by a poet. The poet is Charlotte Bronte. The poet of this poem is Charlotte Bronte. Now we will start with the warming up एक्टिविटी. वार्मिंग अप मतलब होता है एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं. अपने जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी जॉइंट्स, उसको नॉर्मली हम लोग फ्री करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज वार्मिंग अप. आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट अ हार्ड एक्सरसाइज. सो वार्मिंग अप वी विल डू. आफ्टर दैट वी विल सी द पोएम. नंबर 1 हियर इज गिवन. देयर आर मेनी पॉपुलर लाइन्स लाइक लाइफ इज अ गेम, प्ले इट वेल. सेकेंड वन इज लाइफ इज अ जर्नी, कीप गोइंग अहेड. मतलब ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग कहते हैं लाइफ इज अ गेम, जिंदगी एक खेल है, खेलो. ऐसे हमने ये वर्ड सुने हैं. लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है, कीप गोइंग हेड, सफर का मजा लो, यानी आगे चलते रहो. तो दिस टाइप ऑफ लाइन्स आर बीन सेड. दिस आर पॉपुलर लाइन. नाउ डिस्कस एंड राइट डाउन अ फ्यू सच मेटाफोरिकल लाइन्स about life. You can make them yourself. मेटाफोरिकल मतलब होता है लक्षणिक, लाक्षणिक. इसका मतलब होता है लाक्षणिक. लाक्षणिक उसका मतलब क्या होता है? लाक्षणिक. और अहेड का मतलब होता है भविष्य में. या आगे, जिंदगी को आगे जीते चलो या भविष्य में. तो यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ सेंटेंस और द पॉपुलर लाइन्स बाय योर ओन. अगर आप खुद बना सकते हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो. जस्ट नाउ वन आई एम डूइंग फॉर यू माई वर्ड. Life is a stage and we are puppets. So play your role. जैसे आपने एक हिंदी मूवी देखी हो कि आनंद, जिसमें राजेश खन्ना कहता है बाबू मोशाय जिंदगी तो एक रंगमंच है और हम यहाँ के सब खिलौने हैं, डोर तो किसी के हाथ में है ना. तो दैट आई हैव रिटन लाइफ इज अ स्टेज. जिंदगी क्या है? एक स्टेज है, रंगमंच है. वी आर द पपेट्स, हम लोग वहाँ के किरदार हैं. और डोर जो है उस किसी और के हाथ में, सिर्फ हमें अपना रोल अदा करना है. तो दिस वे यू कैन कंप्लीट 5 type means I have given you one, you have to complete 4 other lines. इस तरह से आप या अपने खुद के भी बनाकर आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. नंबर 2 इट इज रिटन प्रिपेयर एन acrostic using the word life as you can. Two examples are given below. एक्रोस्टिक मतलब होता है चित्राक्षरी या अक्षरबद्ध कविता. हम लिखेंगे अक्षरबद्ध कविता. ये सेम वर्ड आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. ओके. नाउ लाइफ,
LIFE, अक्षरबद्ध मतलब L से LIVE, लीव है ना, या लाइव हो गया। उसके बाद इन, इन फ्रीडम एवर, मतलब जिंदगी क्या है, फ्रीडम है जो हमेशा जीनी है, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा होता है लिबर्टी, L फॉर लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब जिंदगी स्वतंत्र है, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। उसके बाद है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, अखंडता। देन फर्टर्निटी, फर्टर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। और लास्ट वन है इक्वलिटी, मतलब समानता। पहले लाइफ का अर्थ हमने लगाया लिव इन फ्रीडम एवर, मतलब हमेशा आजाद बन के रहो, आजाद पंछी की तरह लो। दूसरा उसका मतलब होता है लाइफ का L फॉर लिबर्टी, मतलब स्वतंत्र लो, फ्री रहो। दूसरा इंटीग्रिटी, अखंडता हो, ईमानदारी हो हम में। थर्ड वन इज फर्टेनिटी, यानी एक दूसरे से रिलेशन बना के रखे, भाईचारे का व्यवहार रखे। और हम में इन इंडिया, हम भारत की अगर बात करें तो इंडिया इज एन country of different religions, cultures, languages. So we have to be equal. We have to treat everyone equal. So this is the meaning of life. Now you have to make such type of life. You can turn it into a game using a time limit. Make sure your characteristics are related to life. मतलब आप इसका गेम बनाकर भी उपयोग कर सकते। यू विल गिव अ डिसाइड अ टाइम और अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं लाइफ LIFE, इस पे से आपको ये एक्रोस्टिक तैयार करनी है। दिस वे यू कैन प्ले द गेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज बीन गिवन देयर, तीसरा प्रश्न वहां पे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट कॉलम। अब टीचर ये वर्ड्स बोलेंगे और आपको ये वर्ड्स पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं या निगेटिव, पॉजिटिव फीलिंग दे रही है आपको या नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, या आपको वर्ड्स वहां पे लिखना है। जैसे होपफुल, आशावादी। लोनली, जैसे होपफुल है तो पॉजिटिव, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। लोनली, हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। तो दिस वे यू हैव टू पुट दिस वर्ड इन पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स सॉरी। हैप्पी, हैप्पी आएगा पॉजिटिव में। देन जेलस, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या, जलना किसी से, GEALOUS, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। होपफुल मतलब होता है आशा, आशापूर्ण। और लोनली का मतलब होता है अकेला। हैप्पी का मतलब होता है खुश। जेलस का मतलब होता है जलन, किसी से जलना। उसके बाद सरप्राइज्ड मतलब हैरान, हैरान होना। उसके बाद है शाय मतलब शर्मिला या शर्मिली, शर्म। उसके बाद लविंग, लविंग मतलब प्यारा, प्रिय। प्राउड, प्राउड मतलब गर्व और घमंड भी होता है। चेयरफुल मतलब आनंदित या हर्ष, खुशी। एंशियस, एंशियस मतलब चिंतित। एंशियस मतलब होता है चिंतित। उसके बाद नर्वस, नर्वस मतलब बेचैन। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब लज्जित या शर्मिंदा, हम लिखेंगे लज्जित। स्केयर्ड मतलब होता है डर। सिली मतलब होता है मूर्ख। कंफर्टेबल मतलब होता है आराम से।
पीसफुल मतलब होता है शांति, पीसफुल शांति से। डिप्रेस्ड मतलब उदास। एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, जिसमें उत्साह भरा हुआ है। मोटिवेट मतलब प्रेरित या अभिप्रेरित। इंस्पायर्ड ये भी होता है बुद्ध या प्रेरित। थ्रेटेंडेड, थ्रेटेंडेड मतलब धमकी देना। क्रश्ड, क्रश का मतलब होता है कुचलना। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। Now these are the words and the meaning of the words. Now these are the words given here and I have told you the meaning of the words. Now you have to put each words, whether that word will be in positive feelings or negative feeling, you have to decide by yourself. You have to decide by yourself. Now I have given you the meaning of the words. It will be easy to put where the words will be. अभी मैंने शब्दों के अर्थ बताते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये नेगेटिव फीलिंग में आएगी कि पॉजिटिव फीलिंग में। लाइफ इज अ गेम ऑफ पॉजिटिव फीलिंग एंड नेगेटिव फीलिंग। हमें जिंदगी जो है ये पॉजिटिव अच्छे अनुभव भी कराता है और बुरे अनुभव भी दिलाता है। लेकिन हमारा काम क्या है? जिंदगी जीना है। अगर हमें नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, अगर हम कहीं पे हार जाते हैं तो जिंदगी को छोड़ना नहीं है। Some of the peoples take suicide, they commit suicide. That we don't have to do. वैसा हमें नहीं करना है। Note that it is possible to feel both kind of emotion at the same time. कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों इमोशंस है, पॉजिटिव और निगेटिव, अच्छे और बुरे, एक ही समय होते हैं। कभी कभी कोई खबर ऐसी आती है कि हमें खुश होते हैं लेकिन उसमें हम दुखी भी हो जाते हैं। Have you experienced it? क्या आपने ये अनुभव किया है? ट्राई टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन शॉर्ट। तो आपने अगर एक ही समय में दोनों चीजें अनुभव की होंगी और आपको समझ में नहीं आया होगा कि खुश रहना है कि उदास होना है, तो ऐसा कब हुआ है ये आपको कम शब्दों में डिस्क्राइब करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द पोएम। लाइफ मतलब होता है जीवन, जिंदगी, है ना। तो वी विल स्टार्ट व्हाट पोएट वांट टू से, व्हाट पोएट वांट टू डिस्क्राइब इन दिस पोएम। वी विल सी स्टैंजा बाय स्टैंजा और लाइन बाय लाइन। होप वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पोएम। वी विल स्टार्ट। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज सेजेस से, often a little morning rain foretells a pleasant day. Now life, जीवन जो है, believe विश्वास, जीवन विश्वास, is not a dream, हम जिंदगी जीते हैं, हम किसी पे विश्वास करते हैं, वो सपना नहीं है। It is not a dream. So dark as sages say, so dark as sages say, sages का मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी जो महापुरुष है, ऋषि मुनि जो बहुत ज्ञानी है, जिनको बहुत सारा अनुभव है, वो कहते हैं सो डार्क एज सेजेस से। वो ऋषि मुनि या ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि जीवन और विश्वास एक डार्कनेस की तरह है। इट इज जस्ट लाइक अ डार्कनेस, वी कांट डिफाइन दैट। जीवन को हम डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी चढ़ाव है, कभी उतार है, कोई बीच में ही सफर में छोड़ जाता है, कोई पूरा सफर जीता है। तो देयर इज लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स। बिलीव, कभी कभी ऐसा होता है हम अब खुद के रिलेशन पे विश्वास करते हैं, रिलेटिव्स पे विश्वास करते हैं और वो हमें धोखा देते हैं। तो लाइफ इज जस्ट लाइक अ डार्कनेस, जिसपे हमें बिलीव करना है, जिंदगी जीना है, बट इट इज नॉट अ ड्रीम, वो कोई सपना नहीं है। इट इज नॉट अ ड्रीम। ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर,
ये है ऑफन, OFTEN, इसका पूरा। अक्सर, अक्सर क्या होता है? इट इज ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, जैसे सुबह हल्की सी बारिश होती है उस तरह जिंदगी है। हम लोग सुबह उठते हैं और अचानक से बारिश होने लगती है। लाइफ इज दैट। फोर टेल्स अ प्लीजेंट डे। फोर टेल्स मतलब पहले से ही कह देना, भविष्यवाणी। फोर टेल मतलब होता है भविष्यवाणी। फोरटेल अ प्लीजेंट डे। प्लीजेंट मतलब सुखद, मजेदार, मनोहर। मतलब लाइफ, मतलब जैसे बारिश होती है सुबह अचानक, जैसे भविष्यवाणी हुई हो कि मजेदार कुछ तो भी होने वाला है। कभी कभी हम लोग भविष्य देखने जाते हैं, जो पंडित जी बैठे रहते हैं वो हमारा भविष्य बताते हैं कि आज तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, आज तुम्हें धन लाभ होगा। जब इस तरह की बातें बनाते हैं तो वी आर वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, है ना। तो लाइफ इज सच लाइक दैट, इट इज अ डार्कनेस, इट इज कांट बी, इट इज नॉट टू बी डिफाइंड। वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं की जाती। हर एक की लाइफ उसके हिसाब से सही है और अलग है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लाइन। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, बट these are transist all. If the showers will make the roses bloom, oh, why lament its fall? Sometimes, कभी कभी, there are clouds of gloom. There are clouds of gloom. Gloom मतलब होता है निराशा या अंधकार। जिंदगी कभी कभी हमें घने बादल आ जाते हैं हमारे लाइफ में, मतलब निराशा आ जाती है या अंधकार छा जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, हम जी के का क्या करें, वाई वी आर लिविंग अ लाइफ। बट दीज आर ट्रांजिस्टॉल, बट दीज आर ट्रांजिस्टॉल मतलब ये सारे लोपनीय है, नश्वर है। मतलब ये जो भी गम के बादल है, जो भी सैडनेस है, ये कुछ पल के लिए है। आफ्टर अ डार्कनेस देयर इज अ लाइट, आफ्टर अ सनसेट देयर इज अ सनराइज। जैसे सूरज डूबता है वैसे सूरज उगता भी है, हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। तो जिंदगी ऐसी ही चलती रहती। इफ द शावर्स विल मेक द रोजेस ब्लूम। इफ द शावर्स, शावर्स मतलब होता है फवारा। मेक्स द रोजेस ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है फूलना या भरना। बाहर आना, बाहर आना। मतलब कैसे होता है लाइफ में, जस्ट लाइक रोज इज बीन ब्लूम, जैसे गुलाब खिला हो इंस्टेंटली, जल्दी से ही बारिश हुई हो, पानी पड़ा हो उस गुलाब के पौधे पे और नया गुलाब खिला हो। ऐसे हमें कभी कभी जिंदगी लगती है कि मैंने अभी जिंदगी तो अभी अभी स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड माई लाइफ जस्ट नाउ, ओ वाई लेमेंट इट फॉल। ओ वाई लेमेंट मतलब शोक, शोक प्रकट करना। मतलब जिंदगी अपना रंग हर समय बदलती है। कभी डार्क क्लाउड्स है तो कभी देयर इज लाइट इन द डे, आफ्टर नाइट देयर इज अ डे। सो व्हाई हैव टू वरी? हमें उस चीज की चिंता क्यों करनी है? हमें शौक क्यों प्रकट करना है? हमें जिंदगी जीनी है। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत समझकर लाइफ को स्टार्ट करना है। रैपिडली मेरीली लाइफ्स sunny hours filled by, gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. Rapidly, rapidly मतलब तेजी से, शीघ्रता से, तेजी से। merrily मतलब प्रसन्नता पूर्वक। मतलब तेजी से, खुश होकर। Life's sunny hours flit by, flit मतलब मंडराना। मतलब जीवन में जो खुशियां आती है वो रैपिडली आती है, तेजी से आती है। जैसे सनी आवर, सनी मतलब धूप, धूप जैसे तेज होती है
वैसे रैपिडली खुशियां हमारे जीवन में आती है। फ्लीट मतलब मंडराने लगती है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखती है। ग्रेटफुली चेयरली एंजॉय देम एज दे फ्लाई, मतलब ग्रेटफुली, ग्रेटफुली मतलब कृतज्ञता से, कृतज्ञ होकर, धन्यवाद बोलकर। चेयरली, चेयरली मतलब प्रसन्नता पूर्वक। खुश होकर, एंजॉय देम एज दे फ्लाई, मतलब खुश रहो। जैसे ही वो खुशी पल भर में दुख में बदल जाए, तो यदि हमें खुशी प्राप्त हुई है तो उस खुशी को एंजॉय करो, यानी उसे दुख का विचार मत करो। अभी तो मैं खुश हूं, लेकिन हो सकता है कल मुझे नौकरी ना मिले, मैं पास तो हो गया अच्छे नंबर से, अगर नौकरी ना मिली तो ये बाद में सोचना, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। बट यू हैव सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, आपने जीत हासिल की है अपने एग्जामिनेशन में, आप पास आउट हुए हैं, या आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, आपकी इच्छा पूर्ति हुई है, तो उस चीज को एंजॉय करिए जबकि वो उड़ जाए। यानी थोड़ी देर में काले बादल छाए और हमें उदासी मिले, तो उससे पहले हमें ये चीज एंजॉय कर लेनी चाहिए। वी विल सी द नेक्स्ट लाइन, व्हाट पोएट सेज, व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे, what though sorrow seems to win over hope a heavy sway. What though death at time steps in. दो का मतलब होता है मगर या विचार, भले ही, विचार या भले ही। What death at time steps in, यानी हमारी मौत हमारे सामने आ जाए। डेथ एट टाइम स्टेप्स इन, यानी समय से पहले ही हमें मृत्यु आ जाए तो क्या, व्हाट वी विल डू, फिर हम क्या बोलेंगे। जैसे कहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में या नर्क में जाते हैं और हमें यमराज जी पूछेंगे तूने क्या किया जिंदगी में, जब खुशियां मैंने दी थी तो उसे एंजॉय नहीं कर सका, तो व्हाट यू हैव डन। तो बिफोर द डेथ स्टेप इन आवर डोर, एंजॉय द थिंग्स, लाइफ को एंजॉय करना है। एंड कॉल आवर बेस्ट अवे, जो भी हमारे में अच्छा है, जो भी अच्छी चीजें, हमारी खुशियां हैं, जो भी प्यार है, जो भी हमारा रिश्ता है, वॉट एवर वी आर हैविंग, उससे हमें मौत छीन के लेके जाए। वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन, यानी दुख हमारी खुशियों पे हावी हो, दुख हमारी खुशियों पे हावी हो और हमारी जिंदगी को दुखी बनाए। ओवर होप अ हेवी स्वे, ओवर होप अ हेवी स्वे। सॉरो मतलब होता है दुख या शोक, सीम्स टू विन, दुख या शोक हमारी खुशियों को हराकर जीत जाए। ओवर होप, होप मतलब आशा। हैवी स्वे, स्वे मतलब झूलना, फिर हमें झूलना या प्रभावित करना, यानी गम हमें प्रभावित करे, ललचाए, यानी हमारी खुशियां चली जाए, फिर हम लोग खुशियों के लिए तरसे और हमारे जीवन में कभी खुशी ना आए, हम हमेशा दुखी रहे। तो उससे बेहतर है कि हम पहले अपनी जिंदगी को अच्छे से जी ले, जो जिंदगी में खुशी मिली है उसे एंजॉय करें। एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल स्टिल bayonet are her golden wings, still strong to bear us well. At hope again elastic spring, मतलब होप है, जो आशा है, वो इलास्टिक मतलब लचीला, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी उम्मीद है, वो स्प्रिंग की तरह हो जाए। अनकॉन्कर्ड, अनकॉन्कर्ड का मतलब होता है अपराजित। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, मतलब हम लोग अपराजित हो जाए और हम लोग गिर जाए, हमारी खुशियां हमसे छीन ली जाए, हम लोगों को दुखों का सामना करे। स्टिल बॉयंट आर हर गोल्डन विंग्स, प्रफुल्लित, इसका मतलब होता है प्रफुल्लित या बहता हुआ।
हमें खुश रहना चाहिए। आर हर गोल्डन विंग्स, जो खुशियां है, जो खुशियां क्या है, जो प्यार है, जो खुशियां है, जो अपनापन है, दे आर गोल्डन विंग्स, हमारे सोने के पंख जैसे हैं। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, अभी भी वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है कि हम ठीक से खड़े रह पाए और जिंदगी जी सके। मेनफुली fearlessly the day of trial bear, for gloriously victoriously can courage quell despair. Now manfully मतलब शूरवीर की तरह, शूरवीर की तरह, fearlessly निडरता से, द डे ऑफ ट्रायल बियर, द डे ऑफ ट्रायल बियर मतलब हमें जो दिन है उसका ट्रायल देना है, उसे बर्दाश्त करना है। जो भी हमारे जीवन में आएगा, शूरवीर बनकर, हिम्मत लेकर, निडरता से उस दिन का हमें स्वागत करना है। चाहे वो दुख हो तो भी हमें बर्दाश्त करना है, खुशी हो तो भी उसे एंजॉय करना है। फॉर ग्लोरियस विक्टोरियस, ग्लोरियस मतलब खुश होना, खुशी, और विक्टोरियस मतलब जीत, विजयी। मतलब हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, और यदि हमें खुशी मिलती है, हमें जीत मिलती है। कैन करेज क्विल डिसअपियर, कैन करेज मतलब हमारी जो हिम्मत है क्वेल हो जाएगी, क्वेल मतलब शांत हो जाएगी, और डिस्पेयर का मतलब है उम्मीद छोड़ना। मतलब मैनफुली, शूरवीर की तरह निडरता से हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और हमारा दिन जैसा भी हो उसे बर्दाश्त करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। चाहे हमारे जीवन में उस दिन हमें खुशियां मिले, हमें जीत मिले, हमें क्या करना है, हिम्मत से शांत रहकर उस उम्मीद को छोड़ना नहीं है, और उस आशा को जगाए रखना है, और हर दिन जीवन की नई शुरुआत करनी है। Now, dear students, what poet want to say in this poem is he has given the lovely message. The thing is, we have to understand it. What he says, that life is not a dream. Life is just like a day and night. Sometimes there will be a bright sun, and sometimes there will be a darkness. So you have to enjoy every moment of your life. Whether it is sorrow or whether it is happiness, whatever the things are coming in your life, life is a gift for you. Life is a lovely gift for you. Till the time you are on the earth, try to enjoy each and every moment just like manfully and fearlessly, with glory and victoriously, with the courage. You have to be ready for the new day. Whatever the day is coming after night, you have to ready for that, and joyfully, enjoyfully, just like a manfully or fearlessly, you have to play the role of yours for that day and enjoy whatever the achievements you have got on that day. मतलब उस दिन के लिए हमें निडरता से शूरवीर बनकर उस जिंदगी में हमें, उस दिन में हमें जो भी मिले उसे बर्दाश्त करते हुए, आशावादी रहते हुए उसे स्वीकारना है, और दूसरे दिन की तैयारी फिर से करनी है। एक अच्छे स्माइल के साथ, एक विश्वास के साथ, एक निडरता से शूरवीर की तरह हमें लड़ना है। जिस तरह एक सैनिक, एक फौजी सीमा पर लड़ता है, लड़ाई में लड़ता है, वो ये नहीं देखता है कि मेरे साथी मर गए हैं तो मेरा भी हाल ऐसा हैगा। वो इसी उम्मीद में जीता है कि यदि हम लोगों ने सामने वाले दुश्मन को हरा दिया तो हमें जीत हासिल होगी, और उसका मैं एक भागीदार बनूंगा। तो मुझे ये लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई लड़ते रहता है अपनी आखिरी सांस तक। तो टिल यू गेट योर डेथ ऑन योर डोर, जब तक आपकी मौत आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, तब तक हमें जिंदगी निडरता से जीनी है, और हर पल का स्वागत खुशी खुशी करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ लाइफ। लाइफ कोई सपना नहीं है, इट इज अ रियल थिंग। सो एंजॉय द लाइफ।
पोएट यही कहना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लवली पोएम एंड यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पोएम। सो इफ यू वांट टू सी the same type of videos from us, from our channel, so please do like, share and subscribe our channel. अगर इसी तरह की वीडियोस आप हमारे देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।